ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 11 जनवरी 2026 और रिवाइज डेट है 20 अक्टूबर 2008। आज की अव्यक्त मुरली में पहले तो बाबा ने संतुष्टता का महत्व बताया कि संतुष्टता सर्व को प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। बाबा कहे संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर संतुष्टता का वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाती हैं। और अंडरलाइन कराया कि जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः आ जाती हैं। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति की प्राप्ति करती रहती है। बाबा कहे कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो के मुआफिक दिखाई देती है। इसलिए बाबा कहे संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। तो बाबा कहे चेक करो और अपने आप से पूछो कि क्या हम सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा रहते हैं या कभी कभी रहते हैं। और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए बाबा कहे सदा साक्षी दृष्टा स्थिति चाहिए। और साथ में कहा कि बाप दादा हर एक बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। और कहा बाप दादा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द है ही नहीं। सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहना है, सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव होता रहे, सदा संतुष्टता की अनुभूति हो। फिर बाबा कहे पास विद ऑनर होना है। तो बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। फिर कहा कि अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है, तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, तो वायुमंडल में भी शुभ भावना शुभकामना फैलती रहेंगी। फिर विशेष कहा कि आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना है। यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना यह तो बदलता ही नहीं है। यह भी दूसरे नंबर क्रोध के विकार का अंश है। बाबा कहे मुख से ऐसे बोल निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठा बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस की साधना है। जब ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करेंगे तब सर्विस के रिजल्ट निकलेंगी। फिर हिम्मत और उल्लास दिलाते कहा कि बाप दादा हर बच्चे को विजय माला का मणका देखने चाहते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है, लेकिन अगर आप बच्चे हर एक विजय का दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत सारी और लड़ियां लगा देंगे। अर्थात बच्चे अगर विजय बनेंगे तो बाबा माला और बड़ी बना देंगे, क्योंकि बाबा के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों का स्थान है। यह बाप की गारंटी है अगर आप विजयी बनेंगे। बाबा कहे सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। फिर बाप समान विजयी व अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए कहा बाबा को फॉलो करना है। सवेरे उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बताई है। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो,
मन में संकल्प क्या क्या करो और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। रात को सोने तक बाप दादा की श्रीमत मिली हुई है और अंडरलाइन कराते स्मृति दिलाई कि बाप का और बच्चों का वायदा क्या है, साथ चलना है, पीछे तो नहीं रहना है ना। तो बाप साथ किसको लेके जाएंगे? बाप समान बनने वालों को ही साथ लेके जाएंगे। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है, लेकिन साथ समान बच्चों को लेके जाएंगे। और लास्ट में अशरीरी भव की रूहानी ड्रिल कराई। बाबा कहे बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल कर इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। समय अनुसार आप सब बच्चों को सकाश देनी पड़ेंगी और सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। नाजुक समय में जितनों को सकाश देंगे वही द्वापर और कलयुग में आपके भगत बन जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे, तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएंगी। सदा यही खुमारी रहेंगी, अर्थात सदा यही नशा रहेगा कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। बाबा कहे यह अनुभूति कब होंगी? जब सदा कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति करेंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। जीवन मुक्त का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कंट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। बाबा कहे जीवन मुक्त व जीवन बंद का महत्व अभी का ही है, क्योंकि अभी कंट्रास्ट पता है कि बंधन का जीवन कैसा है और जीवन मुक्ति वाला जीवन कैसा है। सतयुग में इसकी नॉलेज नहीं होंगी, इसलिए बाबा कहे महत्व अभी का है। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।